हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 हनी कॉम्ब बुक का 10वां एंड लास्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ विजिट कीजिए और इस चैप्टर को फुल अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, क्रिकेट के लॉज क्या हैं, पिच कितने यार्ड की होगी, बल्ला कैसा होगा, बॉल कैसा होगा। पहले स्टंप 2 थे या 3 थे, शुरुआत में 2 थे फिर बाद में 3 हो गए और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें टाइम की चेंजिंग के साथ सब चीज़ें चेंज होती चली गई। और भी हमने पढ़ा कि जो क्रिकेट क्लब होते हैं उसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, कौन सा, और जो स्टेडियम होता है उसका आकार कैसा होगा, गोल होगा या वो ऑल की तरह होगा, अंडे की तरह होगा। इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें हमने क्रिकेट के बारे में इस पहले पार्ट में पढ़ी हैं। आई होप कि आपने तो वो देखा ही होगा। अब आइए इस चैप्टर का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। आइए देखते हैं। The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrian, the Parsis. कह रहे इंडिया में जो क्रिकेट की शुरुआत हुई, जो इसका ओरिजिन है वो ये है आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में पाया जाता है कि यहाँ से बॉम्बे से क्रिकेट की शुरुआत हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और सबसे पहली इंडियन जो कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट को खेलना शुरू किया, टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज, वो थी द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोस्ट्रियन। ज़ोरोस्ट्रियन जो पारसी लोग होते हैं उनकी कम्युनिटी थी। Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize. और कहते हैं कि चूंकि इन लोगों की ब्रिटिश के को इनके क्लोज बिल्कुल किया गया, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट इन लोगों के बीच में था, ब्रिटिश के और पारसियों के। क्यों? क्योंकि पारसियों को ट्रेड में भी इंटरेस्ट था, वो तिजारत में, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज, और यही इंडियन कम्युनिटी सबसे पहली है जिसने जो वेस्टर्नाइज हो, यानी जिसने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया। द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब, और ये जो इंडियन क्रिकेट क्लब होता है, जो पहला इंडियन क्रिकेट क्लब था, वो भी पारसियों ही ने उसको पाया जाता है, यानी पारसियों ही ने पहले बनाया था और उसका नाम क्या था? द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, और उसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था इन बॉम्बे इन 1848, यानी 1848 में। पारसी क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड वाडियाज, और जो पारसी क्लब थे, जो क्रिकेट क्लब थे, इनको फंड दिया जाता था और इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता था पारसी जो बिजनेसमैन थे, जो उद्योगपति थे, उनके द्वारा, जैसे कि टाटाज एंड वाडियाज। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis, और जो इंडिया में वाइट लोग थे, जो वाइट लोग क्रिकेट खेलते थे, उन लोगों ने कोई भी हेल्प नहीं की। इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प, कोई हेल्प नहीं की टू द इंथुजियास्टिक पारसीज, वो पारसी लोग जिनके अंदर क्रिकेट को लेकर एक शौक था, एक जज्बा था कि वो क्रिकेट खेलें, उनके अंदर एक एम्बिशन था, लेकिन वाइट लोगों ने यानी ब्रिटिश ने कोई भी इनकी हेल्प नहीं की। इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना एंड अ वाइट ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क। इसी वजह से इनफैक्ट क्या हुआ कि एक क्वेरल हुआ, एक झगड़ा हुआ बॉम्बे जिमखाना और जो कि सिर्फ वाइट ओनली क्लब, जिसको सिर्फ वाइट लोग यानी गोरे लोग इसको यूज़ करते थे, एंड पारसी क्रिकेटर्स के बीच में एक क्वारल भी हो गया, झगड़ा भी हो गया। क्यों? ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क, एक पब्लिक पार्क के यूज़ करने पर, क्योंकि वो पब्लिक पार्क जो था उसको ब्रिटिश लोगों ने, जो वाइट लोग थे, उन लोगों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, बिल्कुल बेकार कर दिया था। देखिए क्या आगे बातें बताई जा रही हैं। द पारसीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट unfit for cricket because the polo ponies of Bombay Gymkhana dug up the surface.
जो पारसी लोग थे उन्होंने कंप्लेन किया कि जो पार्क है उस पर पार्क को लेफ्ट अनफिट, उसको अनफिट बना दिया गया, बिल्कुल अनफिट छोड़ दिया गया क्रिकेट के लिए। क्यों? बिकॉज द पोलो पोनीज, जो घोड़े होते हैं, जो पोनीज घोड़े होते हैं, उन बॉम्बे जिमखाना के उन लोगों ने, उन घोड़ों ने डग कर दिया, यानी खोद डाला सरफेस को, मैदान को बिल्कुल। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, फिर क्या हुआ? जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ सबके समझ में आने लग गई कि जो नई आबादी है, उस आबादी के जो अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो लोग भेदभाव करते हैं, प्रेजुडिस हैं, वो बहुत भेदभाव करते हैं इन फेवर ऑफ, क्यों? किनके साथ? इंडियन लोगों के साथ, इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपेट्रियट्स मीन्स कंट्रीमैन, अपने हम वतन के का वो फेवर करते हैं, इंडियन के साथ वो भेदभाव करते हैं, पारसी लोगों के साथ वो भेदभाव करते हैं, और अपने मुल्क के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा वो फेवर करते हैं। द पारसीज बिल्ट देयर ऑन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन, तो पारसियों ने क्या किया कि उन लोगों ने खुद अपना एक अब जिमखाना को बिल्ट किया, एक जिमखाना बनवाया। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. और जो राइवलरी थी, यानी जो बराबरी थी, एक दूसरे के मुकाबला प्रतिद्वंदी थी, किसके? पारसी और बॉम्बे जिमखाना के बीच में, उसकी एंडिंग जो थी वो बिल्कुल वो बहुत ही हैप्पी हुई। देखिए, द राइवलरी बिटवीन द पारसीज और एंड द बॉम्बे जिमखाना और पारसी के बीच में जो बराबरी थी, राइवलरी, एक झगड़े की शक्ल थी, हैड अ हैप्पी एंडिंग, उसकी एक हैप्पी एंडिंग हुई। क्यों? फॉर दीज पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के इन पायनियर्स, यानी इन क्रिएटर्स, जिन लोगों ने इंडिया में क्रिकेट को ईजाद किया, उनकी वजह से, उनके लिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से क्रिकेट इंडिया में ईजाद हुआ। अ पारसी टीम, और क्या हुआ? हैप्पी एंडिंग दूसरी क्या हुई? अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889, और 1889 में पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया, बीट कर दिया उनको। जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, कि और सिर्फ ये तब हुआ जब हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के सिर्फ 4 साल के बाद। ये देखिए एक तस्वीर दी हुई है यहाँ। द पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886 में इंग्लैंड में टूर करने वाली ये इंडियन क्रिकेट टीम थी। और देखिए उसकी पिक्चर है ये। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन के, यानी उसकी स्थापना के 4 साल के बाद, सिर्फ 4 साल के बाद ही पारसी ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट में हरा दिया। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंग द अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी मैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बहुत लकी था, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में दादा भाई नौरोजी, जो कि एक स्टेट्समैन थे, यानी राजनेता थे, और इंटेलेक्चुअल भी थे, पढ़े लिखे थे, ये उस कांग्रेस के अर्ली लीडरों में से एक थे। तो इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस वॉज लकी टू हैव अमंग्स इट्स अर्ली लीडर्स, कि उसके जो शुरुआत के जो लीडर्स थे उनमें द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन, ये ग्रेट पारसी राजनेता इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी भी थे। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स, जो डोमिनेट हुआ मॉडर्न क्रिकेट वो टेस्ट और वनडे द्वारा, जिसको हम लोग वनडे मैच 50-50 कहते हैं, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स, और ये खेला जाता था नेशनल टीमों द्वारा। ये देखिए एक तस्वीर दी हुई है पलवनकर बालू बोर्न 1875 एट द टाइम व्हेन इंडियंस वर नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। ये खिलाड़ी वो हैं जो 1875 में पैदा हुए, जबकि इंडिया को टेस्ट क्रिकेट खेलना अलाउ नहीं था। और उस वक्त ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन स्लो बॉलर ऑफ हिज टाइम, और उस वक्त के ये बहुत ही बड़े महान स्लो बॉलर थे। देखिए, द प्लेयर्स who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country। और इंडिया के अंदर क्रिकेट को लेकर इतना जुनून था, इतना जज्बा था, कि वो प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया को
को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने इंडिया के लिए खेला। देखिए, द प्लेयर्स हु बिकम फेमस, वो लोग मशहूर हो गए। कौन लोग? हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट्स पब्लिक, और वो क्रिकेट्स पब्लिक यानी क्रिकेट की जो पब्लिक है, जो क्रिकेट को चाहती है, जो क्रिकेट के फैंस और दर्शक हैं, उनकी मेमोरीज में अब तक वो लोग जिंदा हैं। और दो क्यों सुने? और दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, वो लोग जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेला। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ, और दोज हु वर फॉर्चून इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और वो खिलाड़ी, वो प्लेयर्स जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खेला, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इंडिया क्रिकेट को खेला, और इंडियन फैंस अब भी उनको रिमेंबर करते, अब भी उनको याद करते हैं। देखिए, सी.के. नायडू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, सी.के. नायडू अपने टाइम के बहुत ही महान, बहुत ही बाकमाल इंडियन बैट्समैन थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्परेरीज लाइक पलवानकर विठल एंड पलवानकर बालू हैव बीन फॉरगेटन। कह रहे हैं कि ये लिव्स ऑन इन, ये अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है, उनकी मशहूर इमेजिनेशन अब भी लोगों के अंदर जिंदा है, जबकि उनके वक्त के दूसरे कंटेम्परेरीज, मतलब उन्हीं के समय के जो दूसरे खिलाड़ी थे, जैसे कि पलवनकर विठल और पलवनकर बालू, हैव बीन फॉरगेटन, इनको भुला दिया गया। तो सी.के. नायडू को याद रखा गया और इनको याद इन लोगों को भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको याद रखा जाता है। देखिए, उसकी और वजह क्या थी याद रखने की। इवन दो नायडू वॉज पास्ट his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932. His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. सी.के. नायडू को याद करने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खेला है और टेस्ट क्रिकेट के वो कैप्टन भी रहे हैं। देखिए, इवन दो नायडू वॉज पास्ट इन हिज क्रिकेटिंग प्राइम, जो उनका क्रिकेट का प्राइम था, जब पीक पर वो थे, जब वो पीक पर क्रिकेट खेलते थे, उसको वो गुजर गया, वो पास्ट हो गया, तब उन्होंने व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया, जब उन्होंने इंडिया के लिए खेला इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस, अपने शुरुआती टेस्ट मैचों में अगर इंग्लैंड के खिलाफ स्टार्टिंग इन 1932, जब इंडिया को टेस्ट खेलने की परमिशन मिली। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री, उनकी जगह इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अश्योर्ड है, मतलब सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के कंट्री के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे। इंडिया इंटर द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, 1932 में इंडिया को टेस्ट क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई। अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी इंडिया को आज़ाद हुए, स्वतंत्र होने के 15 साल पहले, डिकेड मीन्स होता है दहाई, 10 साल, और हाफ उसका 5 साल, तो 15 साल पहले, यानी एक दहाई और उसका हाफ से पहले ही इंडिया को टेस्ट क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल चुकी थी। This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि दिस वॉज पॉसिबल, यानी इंडिया में को टेस्ट क्रिकेट खेलने की परमिशन इसलिए मिली थी क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था वो उसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइज किया जाता था उन कंट्रीज़ के बीच में जो कि ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट्स हों, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हों, नॉट सेवरन नेशन, ना कि वो लोग, वो कंट्री जो स्वतंत्र हो चुके हों, जो इंडिपेंडेंट हो चुके हों, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं थी। The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जब ऑस्ट्रेलिया जबकि खुद एक वाइट सेटलर कॉलोनी था, यानी वहाँ वाइट लोग आबाद थे, वाइट लोगों ने उस कॉलोनी को, उस आबादी को सेट किया था, वहाँ उसको रखा था, मतलब वहाँ से
ईजाद किया था, या आप कह सकते हैं वहाँ उन लोगों ने उनकी स्थापना की थी, एक गांव बसाया था, एक घर बसाया था, इस तरह की बात कर सकते हैं। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द साइबेरियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ तक कि इसी तरीके से जो स्मॉल कंट्रीज ऑफ कैरिबियन जो सी है और उससे सी के कैरिबियन सी के जो आइलैंड है, उन आइलैंड के जो ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड साइबेरियन, उन्हें साइबेरियन कहा जाता है, दैट टुगेदर वो एक साथ आए, मेकअप द वेस्ट इंडीज टीम, और उन लोगों ने मिलकर वेस्ट इंडीज टीम को बनाया, उनसे वेस्ट इंडीज टीम बनी। वर ब्रिटिश कॉलोनीज, वो भी ब्रिटिश ही कॉलोनीज थी, टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत बाद तक। तो वेस्ट इंडीज़ ने भी क्रिकेट को खेलना शुरू किया, और ये कैरिबियन आइलैंड की का पूरा एक ग्रुप है जिससे मिलकर एक वेस्ट इंडीज़ टीम बनती है। अब देखिए यहाँ कुछ बातें तीसरे पार्ट में दी हुई हैं। टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट, जो टेलीविज़न कवरेज है, जब क्रिकेट टेलीविज़न पर दिखाया जाने लगा तो उससे क्रिकेट चेंज हो गया। It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages। क्योंकि इस टेलीविज़न कवरेज ने क्रिकेट को के जो ऑडियंस से जो दर्शक थे उनको और बढ़ा दिया और फैला दिया, यानी पूरी दुनिया में अब दर्शक उसके हो गए। क्योंकि अब जब टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा, टीवी पर दिखाया जा रहा, तो आप कहीं से भी क्रिकेट को देख सकते हो। उसी को कह रहे हैं कि द ऑडियंस फॉर द गेम बाई बीमिंग, यानी जो टेलीकास्ट होता था क्रिकेट का इनटू द स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स में और छोटे छोटे गांव में भी। इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस, और इसकी वजह से क्रिकेट का जो सोशल बेस था उसमें भी बढ़ोतरी हुई, वो भी बहुत बढ़ गया, फैल गया। चिल्ड्रेन हु हैड नेवर प्रीवियसली had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes। बच्चे जो पहले जिनके पास चांस नहीं था, मौका नहीं था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख सकें, क्यों? क्योंकि वो बिग सिटीज़ में नहीं रहते थे, वो छोटे छोटे गांव में, स्मॉल टाउन्स में या विलेज में रहते थे, तो उनके पास इतना चांस नहीं था, वहाँ टेलीविज़न नहीं थे, तो कैसे वो क्रिकेट को देख सकते? टेलीविज़न पर कवरेज नहीं होता था तो कैसे देखते? लेकिन जब कवरेज होने लगा तो वो अपने गाँव से भी छोटे देख सकते थे। एंड कुड, सिर्फ देखना ही नहीं, कुड नाउ वॉच एंड लर्न, देखने के साथ साथ लर्न भी कर सकते थे क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बॉलिंग कैसे की जाती है, बैटिंग कैसे की जाती है, कीपिंग कैसे की जाती है, शॉट कैसे लगाया जाता है, छक्का कैसे मारा जाता है, ये सब सारी चीज़ें। और वो सीख सकते हैं कैसे? इमिटेट करके, यानी नकल करके अपने हीरोज़ की, जिसको भी वो क्रिकेट में अपना हीरो समझते हों। Who had never previously had the chance to watch international cricket, और बच्चे जिनके पास चांस नहीं था, जिनके पास पहले मौका नहीं था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख सकें, क्यों? बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड ऑफ द बिग सिटीज़, क्योंकि वो बिग सिटीज़ के बाहर रहते थे, छोटे छोटे गांव में, विलेजेस में, स्मॉल टाउन में रहते थे, इसलिए उनके पास चांस नहीं था कि वो क्रिकेट को देख सकें। लेकिन अब वो कुड नाउ वॉच, वो देख सकते हैं, क्योंकि टेलीविज़न कवरेज होने लगा, एकदम टेलीकास्ट होने लगा सारे क्रिकेट्स, और अब वो देखने के साथ साथ सीख भी सकते हैं बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज़, अपनी हीरोज़ की कॉपी करके, जिनको भी वो अपना हीरो समझते हैं, चाहे वो बॉलिंग में, चाहे वो बैटिंग में, चाहे किसी भी फील्ड में, वो जिसको अपना हीरो समझते हैं उनकी नकल करके, उनकी कॉपी करके अब वो आसानी के साथ क्रिकेट को सीख सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket। और जो सैटेलाइट टेलीविज़न की जो टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से, एंड द वर्ल्ड वाइड रीच, यानी पूरी दुनिया में ये क्रिकेट पहुंचने लग गया, इसकी जो रीच थी, पहुंच जो थी, वो वर्ल्ड वाइड हो गई, पूरी दुनिया में फैल गई। ऑफ द मल्टीनेशनल टेलीविज़न, किसकी पहुंची? मल्टीनेशनल टेलीविज़न जो कंपनीज थी उनकी। तो उन लोगों ने क्या किया? क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए एक ग्लोबल मार्केट, यानी पूरी दुनिया में क्रिकेट को एक मार्केट बना दिया, और लोग को खेलते हैं। और अब देखिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जैसे IPL, उसी के मार्केटिंग है एक तरह की। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लिव इन सूरत, कि मैच जो हो रहा है सिडनी में और आप बैठ कर देख सकते हैं सूरत में, मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में और आप बैठ कर देख सकते हैं लखनऊ में, दिल्ली में,
कहीं से भी आप देख सकते हैं। इवन आप अपने गांव से छोटे छोटे जहाँ गांव हैं, बस्तियाँ, वहाँ से भी आप क्रिकेट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लोबल मार्केट बन गई क्रिकेट। Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket playing nation and the largest market in the cricketing world, क्योंकि इंडिया जो था वो लार्जेस्ट व्यूवरशिप है फॉर गेम्स। क्यों? यानी इंडिया जो है इस गेम का सबसे बड़ा दर्शक है, सबसे ज़्यादा इंडियन लोग इसको देखते हैं। अमंग द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, जितने भी नेशन, जितने भी कंट्रीज क्रिकेट को खेलते हैं और देखते हैं, उनमें इंडिया सबसे ग्रेट व्यूवरशिप रखता है, लार्जेस्ट व्यूवरशिप रखता है। एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इंडिया की मार्केट बहुत ही बड़ी है। द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया, इसी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जो मेन लोकेशन है क्रिकेट का वो साउथ एशिया में शिफ्ट हो गया। दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई, और इसकी वजह से ये जो शिफ्टिंग हुई इन साउथ एशिया में, ये शिफ्ट वॉज सिंबलाइज, ये रिप्रेजेंट की जाने लगी बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईसीसी हेडक्वार्टर्स। आईसीसी हेडक्वार्टर्स को कहाँ से? लंदन से टैक्स फ्री दुबई में। तो लंदन से ये शिफ्टिंग दुबई के अंदर आ गई। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. क्या कह रहे हैं? 150 साल पहले, 150 years ago, 150 साल पहले जो सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर्स थे जिन्होंने इसको खेल को शुरू किया था, वो पारसी लोग थे। उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने मेहनत की, टू फाइंड एन ओपन स्पेस टू प्ले इन, और उसकी वजह से उन लोगों ने इस खेल को एक ओपन स्पेस दे दिया, खुली जगह दे दिया, और उसी का नतीजा है कि टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड। यही वजह है कि आज, यानी आज ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो बेस्ट पेड है, यानी उनको लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, ज़्यादा पैसे देकर खरीदते हैं, और उनके मैच जो होते हैं वो ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पेड किया जाने लगा उनको। मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, और मैच के गेम के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अब देखिए, मेन फॉर हुम द वर्ल्ड इज आई स्टेज, और मेन जिनके लिए अब पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड क्या हो गया? स्टेज बन चुका, वो कहीं भी अपनी क्रिकेट का प्रदर्शन कर सकते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर चेंजेस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इस बदलाव की वजह से बहुत से छोटे छोटे चेंजेस भी आए। द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली अमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल, पहले जो लोग जेंटलमैन, जो लोग जो अमेच्योर यानी शौकिया खेलते थे क्रिकेट को, उनकी जगह अब ले लिया पेड प्रोफेशनल लोगों ने, यानी क्रिकेट को अब एक प्रोफेशन बना दिया गया, प्रोफेशनली लोग इसको क्रिकेट को खेलते हैं। द ट्रियम्फ ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवर शेडो टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और जो वनडे गेम था, यानी वनडे गेम की जीत, अब ये टेस्ट क्रिकेट की जीत पर भी छा गई। किसमें? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, शोहरत में, फेमस होने में। एंड द रिमार्केबल चेंज इज इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और जो रिमार्केबल चेंजेस है वो ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी है, कि टेक्नोलॉजी की वजह से, टेलीविज़न की वजह से ये क्रिकेट पूरी दुनिया के अंदर छा गया। रामचंद्रा गुहा एडिट फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड कीजिए कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।